यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड और सोडियम फॉस्फेट का 1 m सॉल्यूशन दिया हुआ है और इस सॉल्यूशन, हर एक के 1 m सॉल्यूशन के आधार पर उनके पीएच के अनुसार हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब इसको करने के लिए जरूरी ये है कि हम देखें कि पीएच रेंज किस प्रकार से परिवर्तित होती है। और जैसा कि हमको मालूम है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मोर एसिडिक सॉल्यूशंस हैव लोअर पीएच। जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। और जितना ज्यादा बेसिक होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच वैल्यू उसका ज्यादा होगा। अब इस आधार पर अगर हम इन लिक्विड्स को देखें, चूंकि मोलरिटी सबकी एक ही है, 1 m है, तो इन लिक्विड्स को अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 m स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। और सोडियम फॉस्फेट, एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड। एसिटिक एसिड ऑफ कोर्स इज अ वीक एसिड, HCl से ज्यादा होगा, लेकिन KOH से इसका पीएच वैल्यू कम होगा। अब बचे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट ट्राई बेसिक फॉस्फेट है, इसकी हाइड्रोलिसिस से ज्यादा अल्कलाइन पीएच वैल्यू, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से भी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। Therefore, the pH value will be different than sodium phosphate. अब आप देखिए, पहला ऑप्शन अगर हम ध्यान दें तो पहले ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में हम ये देख रहे हैं कि KOH दर्शाया गया है और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू तो कम नहीं होगा, ये तो सबसे ज्यादा है। Therefore, this option is incorrect. उसी प्रकार से अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। और KOH का पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको सबसे अंत में देना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर सोडियम ट्राइसोडियम फॉस्फेट है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है और बीच के जो भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें ऑप्शन सी को तो एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कम होता है एसिटिक एसिड से, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी में HCl और एसिटिक एसिड, ऑफ कोर्स HCl से ज्यादा एसिटिक एसिड का पीएच वैल्यू होगा, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक फर्क ये है कि सोडियम फॉस्फेट इज मोर अल्कलाइन देन कैल्शियम क्लोराइड, तो इसलिए यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का रिप्रेजेंट करना बढ़ते क्रम में गलत है। और अब अगर इसलिए ऑप्शन डी भी इसमें सही नहीं है। और ऑप्शन ई को देखें तो HCl पीएच वैल्यू बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे थोड़ा सा ज्यादा एसिटिक एसिड वीक एसिड है, पीएच वैल्यू इसकी डेफिनेटली ज्यादा होगी। कैल्शियम क्लोराइड अल्कलाइन सॉल्यूशन है, लेकिन सोडियम फॉस्फेट से कम अल्कलाइन है, ये भी सही है पीएच के अनुसार। उसके बाद सोडियम फॉस्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंत में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ई सही है एंड दिस इज अवर राइट आंसर।